नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के राष्ट्रपति के क्रम। तो भारत के राष्ट्रपति के क्रम को और उनके नाम को कैसे याद रखा जाए, उसके लिए आज मैं एक बहुत शानदार सा ट्रिक लेके आया हूं। और वो ट्रिक 2 लाइन का है। आप केवल 2 लाइन को याद कर लेते हैं। याद करने के लिए भी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत इजी है, बहुत मजा आने वाला ट्रिक है। आप एक बार से 2 बार पढ़ लेंगे तो वो लाइन अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। और उसके माध्यम से आप भारत के अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं सभी का नाम क्रम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उस ट्रिक पे हम लोग चलते हैं। ट्रिक है, राजा साहब जाकर वर को फक्र से नीला जल भेंट कर या किया और यह नारा दिया कि कला, प्रतिभा और प्राणनाथ ही मुख्य हैं। दरअसल एक कहानी मैं सुनाने वाला हूं। एक बार की बात है, एक राजा जब अपने राज्य से या अपने महल से निकलकर जब अपने प्रजा के बीच जा रहा होता है, उसे रास्ते में एक बारात दिखाई देती है। उस बारात का जो दूल्हा था बहुत दुखी था। कारण क्या था? उस दूल्हे का जो बाल था बहुत खड़ा था, वो सेट नहीं हो रहा था। एक तरीके से एक जैसे होता है ना कि एक आम आदमी का जो बाल होता है एक तरफ सेट होता है, बैठा रहता है, जैसे हम लोगों के बाल एक तरीके से बैठे रहते हैं, तो उसका बाल खड़ा खड़ा था। तो उसको बहुत असहज महसूस हो रहा था। तो राजा उसको देखा और उसके पास जाकर पूछा, क्या कारण है, क्यों दुखी हो? तो उसने कहा कि राजा साहब, हमारा बाल आज मेरी शादी है और मेरा बाल जो है वो खड़ा है, सेट नहीं हो रहा है। तो राजा साहब ने क्या किया? एक जेल दिया। क्या दिया? एक जेल। जेल से दूल्हे ने क्या किया? अपने बाल को सेट कर लिया। तो कहानी यही थी। बहुत बड़ा कहानी नहीं है और बहुत रहस्य वाला कहानी नहीं है। तो इसको याद करने के लिए इस कहानी को मैंने सुनाया है कि किस तरीके से भारत के राष्ट्रपति के क्रम उनके नाम सहित याद किया जा सके। ठीक है, फिर से चर्चा कर लेते हैं। राजा साहब जब उन्होंने देखा दूल्हे को, देखिए यहाँ पे दूल्हा कैसे है, जब उसके बाल खड़े थे तो वो बहुत दुखी था अपने बाल को लेकर के, लेकिन जैसे ही उसके बाल सेट वेट से सेट हो गए वो मुस्कुराने लगा। देखिए इसके चेहरे पे क्या है? मुस्कान है। जैसे ही राजा साहब ने क्या किया, राजा साहब, देखिए साहब होता है लेकिन हमने साहब लिखा है याद करने के लिए, आप इसको साहब ही समझे। ठीक है। राजा साहब जब दूल्हे को देखा तो उन्होंने क्या किया? राजा साहब जाकर वर को यानी दूल्हे को, वर को फक्र से नीला जल भेंट कर या किया, भेंट किया और यह नारा दिया। क्या किया? यह नारा दिया कि कला, प्रतिभा और प्राणनाथ ही क्या है? मुख्य हैं। यानी इस जीवन में प्रतिभा, कला और प्राणनाथ अर्थात ईश्वर ही मुख्य है, बाकी सब गौण है। ठीक है। तो आप 2 से 3 बार अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये लाइन याद हो जाएगी और इसके माध्यम से आप भारत के सभी राष्ट्रपति के नाम क्रम से याद कर पाएंगे। तो चलिए भारत के राष्ट्रपति के नाम को भी क्रम से देख लेते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। पहला है राजा। तो राजा से क्या हुआ है? राजा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साहब से यानी साहब से सर्व, क्या बना? सर्व। सर्व से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा है जाकर। जाकर क्या हुआ? जाकर से डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर से वराहगिरी वेंकटगिरी, श्री वराहगिरी वेंकटगिरी। फक्र से फकरुद्दीन, श्री फकरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद नीला से नीलम संजीव रेड्डी। जैल से ज्ञानी जैल सिंह, जैल से ज्ञानी जैल सिंह। भेंट यानी बैंकट, आपको याद रखना पड़ेगा, भेंट से बैंकट बना है। ठीक है। तो रमाशंकर, श्री रमाशंकर बैंकट रमन। ठीक है, बैंकट रमन। कर से क्या हो गया? शंकर दयाल शर्मा। कर शंकर, कर शंकर, कर शंकर, शंकर कर से शंकर दयाल शर्मा। नारा से, नारा दिया तो नारा से नारायण, नारा नारायण, के आर नारायण। कला से कला, कलाम कहाँ है? कलाम में कला छुपा हुआ है। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब। कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद प्रतिभा, 12वें नंबर पे कौन है? प्रतिभा। प्रतिभा से क्या बना?
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। प्राण से प्रणब मुखर्जी, नाथ से श्री रामनाथ और मुख्य से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इस तरीके से उम्मीद करता हूं कि इस ट्रिक के माध्यम से आप अब भारत के सभी राष्ट्रपतियों के नाम क्रम से याद रख पाएंगे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप अगर पढ़ाते हैं तो अपने बच्चों को भी इस ट्रिक के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम को याद करवाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि देखिए हर छोटे बच्चे जब होते हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक इसको बार बार वो याद करते हैं और मनोवैज्ञानिक तरीके से याद करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये ट्रिक आप एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं या एक बार प्रयोग कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये राष्ट्रपति के जो क्रम है अभी तक के एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, अगर अपने बच्चों को दिखाते हैं तो उनका जीके अच्छा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने जो स्टडी ग्रुप है, स्टडी के लिए जितने भी ग्रुप्स आपके पास होंगे उनमें शेयर करके वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।